वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल WH साइंस के अंदर, जिसमें आपको 9th से लेकर 8th 9th से लेकर 12th तक की साइंस करवाई जा रही है और स्पेशली इसके अंदर 11th और 12th की फिजिक्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। बाकी टाइम के मुताबिक सारी साइंस करवाई जाएगी। देन अपने कल के वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी कि फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर अपने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद में अपने स्टडी किया था चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई। उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट्स को देखा था एंड थैलस के बारे में जाना था एंड और देखा था अपने चार्जेस कितने टाइप के होते हैं एंड 2 टाइप्स के होते हैं तो क्यों होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर वीडियो को चेक कर लें। देन अपने आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दिस इज टुडेज टॉपिक। देन अपने कल मैंने आपको बताया था कि ग्लास रोड पे जो चार्ज आया था, एक क्वांटिटी आई थी, उसको नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज एंड जो प्लास्टिक रोड पे जो क्वांटिटी आई थी एक, उसको नाम दिया था नेगेटिव चार्ज। एक तो अपने कल ही प्रॉपर्टी स्टडी की थी नंबर 1 वाली, जो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कल अपने देखा था कि प्लस वाली जो रोड है वो प्लस वाली रोड को, यानी ग्लास वाली रोड को रिपेल कर रही थी, प्लास्टिक वाली रोड को रिपेल कर रही थी। यानी आप बोल सकते हो देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो थी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वो भी अपने कल देखा था बाय एक्सपेरिमेंट, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा या माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर, इसके बारे में लेंथ में आपने पढ़ा होगा। एंड नंबर 4 जो है वो है आपका इनवेरिएंस। व्हाट इज इनवेरिएंस? इनवेरिएंस होता है कि चार्ज अगर मूवमेंट करता है देन चार्ज के अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी एक 5 कूलम का चार्ज है, उसको अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दें या फिर आप एक मूविंग ट्रेन के अंदर प्लेस कर दें देन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट रहेगा। यानी मोशन का चार्ज के अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। डन। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है, कल मैंने बोला था कि चार्ज को हम स्टडी करेंगे एक रेस्ट पर एक मोशन के अंदर, और 8th चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। देन यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर चार्ज रेस्ट पे है या स्टेशनरी चार्ज है देन वो प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे लिखेंगे अपने स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या ई वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस चैप्टर में आगे अपने स्टडी करेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर चार्ज स्टेशनरी है या रेस्ट पे है देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नंबर 6 जो है वो आपका है, अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्ज क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। देन आप क्या लिखोगे, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, यहां पे आएगा प्रोड्यूस या जनरेट करता है, अपने चारों तरफ शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको अपने ई से डिनोट करेंगे एंड इसको डिनोट करेंगे बी से, बी वेक्टर। अब ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे आप अटैच रहिए, आपको सब पता लगेगा वाई। एंड नंबर 7 जो है इसकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी, अगर ये चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नोट्स बना रहे हो तो आप साथ के साथ लिख ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी अभी तक अपनी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं की गई, ये भी ध्यान रखना। बट इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है आपकी बुक में, आपने 3 ही पढ़ी है, वो तीनों प्रॉपर्टी मैंने लास्ट में रखी है ताकि उसको डीपली एक्सप्लेन किया जाए। सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी वाले उससे क्वेश्चन निकालते हैं, स्टेट बोर्ड भी वहां से निकालते हैं। देन ये जो प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट वाली सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसके बाद में चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद में इनवेरिएंस, इसका मतलब मूविंग चार्ज, चार्ज अगर मूव करता है देन उसके अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इसके बाद में रेस्ट या स्टेशनरी चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वही चार्ज अगर मोशन में आएगा, मूविंग चार्ज होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड इसके बाद में 7 जो है वो अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है यानी एक ऐसी मोशन में जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है, देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। देन ये आपको क्लियर हो गए होंगे 7 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब इसके बाद में 3 प्रॉपर्टी आप चार्ज की जो है वो आपकी सीबीएसई की बुक में, एनसीईआरटी की बुक के अंदर मेंशन की गई, उन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। देन इसके बाद में अपने तीनों प्रॉपर्टी को शो स्टडी करेंगे। देन ये 7 प्रॉपर्टीज के बाद में 3 प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक में मेंशन की गई उसमें है फर्स्ट वाली एडिटिविटी, या इसको बोल सकते हैं अलजेब्रिक सम या एडिटिविटी। अब एडिटिविटी क्या होता है, सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, XYZ कोई सिस्टम है या ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्जेस है जैसे +5, -3, +2, -2, +7। देन इस पे जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा अलजेब्रिक सम के इक्वल। इट मींस अगर इस सिस्टम के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेट चार्ज अपने फाइंड करना चाहे, देन आएगा +5 +2 +7 -3 -2। देन ये अपने पास आ जाएगा 5 + 2 7 7 7 14 -5। देन ये होगा 14 आएगा ना, 7 7 14 -5 +9। ठीक है। एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है, चार्ज को मेजर करते हैं अपने कूलम में। देन सी से डिनोट कर देंगे। एंड कूलम ही क्यों यूज की गई आगे इस चैप्टर में अपने स्टडी करेंगे, व्हाई दिस वी यूज कूलम। देन लॉ ऑफ एडिटिविटी या प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलता है, ऑफ चार्ज। देन इसको अगर बोलना चाहो, आप लिखना चाहो, नोट करना चाहो, देन क्या बोलो, इफ देयर आर 2 or more than 2 charges in any system, then the net charge of the system is algebraic sum of total charges. Any doubt? No. कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है, ठीक है। अब इसको आप अलग वर्ड्स में भी बाइंड कर सकते हैं, पर बेसिकली अपने पास यही है कि सम जो होगा वो अलजेब्रिक होगा। अलजेब्रिक का मतलब पोलैरिटी के साथ होगा, प्लस एंड माइनस के साथ होगा। देन आप ये बोल सकते हो कि अगर एक सिस्टम है ऐसे करके, XYZ कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, देन नेट चार्ज 0 आएगा।
एंड चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, देन क्यू इक्वल टू अपने पास आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। कैंसिल आउट का मतलब ये है कि ये वाला +4 इस वाले -4 के इफेक्ट को खत्म कर देगा। डन। ये था अपना फर्स्ट एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके बाद में एक जो सेकंड है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपने ये भी स्टडी किया होगा 11th के अंदर कि नेचर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी क्वांटिटीज ऐसी होती है जो नॉन कंजर्वेशन फॉलो करती है, एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्वांटिटीज ऐसी होती है जो कंजर्वेशन को फॉलो करती है, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करती है। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट है। अब कितना है वो पता नहीं है भी, पूरा यूनिवर्स नेट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, ये अभी तक पता नहीं है। बट मेरा एक अंदाजा है कि न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग कब आएगी, जब जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो। अब ये लाइन क्या बोलती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये थोड़ा हाई लेवल में लिखा गया है, बोला गया। आपकी बुक में क्या बोला जाएगा कि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही प्रोड्यूस जनरेट कर सकते हो। देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोला जाएगा, अपने बोलेंगे कि चार्ज नाइदर कैन डिस्ट्रॉय एंड नोर कैन जनरेट या प्रोड्यूस, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम के अंदर नेट चार्ज क्यू है देन वो कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, यानी क्यू है तो देन वो क्यू ही रहेगा। ये नहीं है कि वो अपने आप लॉस हो जाए या अपने आप क्यू से इंक्रीज हो जाए। डन। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, वैसे तो 7 पहले होगी थी, ये इंपॉर्टेंट वाली थर्ड में से जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले तो देखेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिर अपने देखेंगे इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। देन क्वांटाइजेशन क्या होता है, सपोज करते हैं कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप वहां से सामान लेके आते हैं, जैसे मान लो आपने शुगर खरीदनी है, देन आप एक पैकेट की फॉर्म में खरीदते हैं, जैसे 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg ऐसे मिनिमम पैकेट की फॉर्म में। एंड कोई और चीज भी देख लें, जैसे आपका टाइम जो है, टाइम सेकंड, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ पैकेट है, ठीक है, टाइम का एक छोटा सा पैकेट है, क्या, सेकंड। ऐसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम का XYZ अपने पास एक सिस्टम है, कैसा भी सिस्टम है, उस पर जो नेट चार्ज जो होगा वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक तो आप रैंप पे चढ़ते हो, दिस इज अ रैंप, एंड एक आप ऐसे सीढ़ी के जैसे चढ़ते हो। देन इसके अंदर क्या फिक्स है, स्टेयर के अंदर फिक्स क्या है, इतने अमाउंट के अंदर आप क्या करोगे, डिस्प्लेस हो जाओगे, इतना अमाउंट फिक्स है। फिर आप अगर आप बोलो यहां से यहां तक चढ़े, देन आप क्या बोलोगे, 7 स्टेयर या 5 स्टेयर जो भी है, 1 2 3 4 5 स्टेयर। देन इट मीन्स आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 5 स्टेयर, यानी 5 मल्टी एक स्टेयर की जो हाइट है। ऐसे ही जो नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होगा, किसका, एक पैकेट ऑफ चार्ज का, पैकेट ऑफ चार्ज का। इस पैकेट ऑफ चार्ज को अपने बोलते क्वांटा, देन n इंटू होगा क्वांटा। अभी क्वांटा वर्ड जो आया है वो आया मैक्स प्लांक से। एक साइंटिस्ट था 11th में, आपने पढ़ा भी होगा, मैक्स प्लांक, जिसने ये प्रूव किया था कि एनर्जी जब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है देन वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उस पैकेट को बोलते हैं
क्वांटा, क्या बोलते हैं, क्वांटा। देन नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम जो होगा ऑलवेज होगा पैकेट ऑफ चार्ज, मिनिमम पैकेट होगा वो, एंड इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा, इसको बोलते हैं क्वांटा। अब अपने एक क्वेश्चन बनता है कि सर फिर एक क्वांटा का चार्ज कितना होगा। देन एक क्वांटा का चार्ज ऑलवेज होता है n प्लस माइनस ई। प्लस माइनस ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको डिफाइन कर दिया एज अ क्वांटा। यानी जब भी किसी भी सिस्टम में नेट चार्ज होगा वो ऑलवेज होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस ई। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ये हो गया कि वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करते हैं एक सिस्टम अपने पास ये है जिसपे प्लस प्लस के पैकेट्स हैं, अभी बनेंगे नहीं, मैं ऐसे इमेजिनरी पैकेट्स बना रहा हूं। ये प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, प्लस का, वन पैकेट को अपने बोलते हैं क्वांटा। देन इसके ऊपर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये बनेगा 7 इंटू ई प्लस का, या ये बोल सकते हो प्लस का कितना है 7 मल्टी 1 ई का, वन पैकेट का कितना 1 इंटू 10 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सिमिलरली माइनस के लिए भी ये होगा। अब आपके माइंड में क्वांटाइजेशन को अगर आपने समझना है देन यहाँ पे देखो कि क्वांटाइजेशन ये बोलता है कि पैकेट नंबर ऑफ पैकेट जो होंगे वो ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होंगे, इंटीजर होंगे। यानी 1 पैकेट हो सकता है, 2 पैकेट हो सकता है, 3 पैकेट हो सकता है, 4 हो सकता है, 3.2 पैकेट नहीं हो सकता, या 2/3 पैकेट नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। यानी आप ये बोल सकते हो कि अगर किसी सिस्टम का नेट चार्ज है वो ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ होगा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो देन उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। देन आप ये भी बोल सकते हो द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको डिफाइन करने का पहला तरीका इस सिस्टम के थ्रू है, दूसरा तरीका ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी एक सिस्टम ए से बी सिस्टम पर या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होगा देन ट्रांसफर होगा उन पैकेट्स की फॉर्म में इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा या इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आ गया। देन यहां से मान लो यहां से चार्ज यहां पे ट्रांसफर होगा तो ऑलवेज पैकेट्स की फॉर्म में होंगे, ये पैकेट की फॉर्म में, और पैकेट भी हमेशा इंटीजर होंगे। इट मीन 7 पैकेट हो सकता है, 10 पैकेट हो सकता है, 12 पैकेट हो सकता है। डन। एंड मिनिमम जो चार्ज का पैकेट है उसको नाम बोलते हैं क्वांटा, और उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। देन ये मेरे को लगता है कि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। देन आप इसको डिफाइन करना चाहिए, देन कैसे कर सकते हैं, आप बुक लेकर नोटबुक लेकर नोट कर लें व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देन या तो ये बोल सकते हैं बेटा कि नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज known as quanta of charge and charge of this quanta is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb। दूसरा ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सिस्टम टोटल चार्ज of any system is always integer multiple of charge of positron और charge of electron, ये भी बोल सकते हैं। थर्ड वाली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं whenever charge transfer one body to another body then charge transfer in integer multiple of small amount या small packet of charge, this packet is known as quanta and charge of quanta is plus minus 1.6 into 10 power minus 90। देन उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देन आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके लिए एक टास्क है,
टास्क आपके लिए क्या है कि आपको इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। और अगर आपने सॉल्व कर दें तो आप नेक्स्ट वीडियो पर, इसी वीडियो पर बाद में कमेंट कर देना अभी। जैसे उसके अंदर ये फॉर्मूला अपने यूज करेंगे, ये वाला, यानी Q इक्वल टू अपने पास आ गया प्लस माइनस NE, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके NCERT की बुक के अंदर सॉल्व किए गए। आपको बस इस प्रोसेस से उसको समझना, अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया देन कमेंट सेक्शन के अंदर यस और नो बोल दें। इसके बाद में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलम है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। देन इसके लिए अपने स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, या तो माइक्रो कूलम, एक सेकंड रुकिए, देन जैसे अभी आपको बोल रहा था कि 1 कूलम जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे 1 कूलम आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 1 कूलम, एंड इसको ऊपर 1 बाई इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो बनेगा 6.25 अप्रोक्स, शायद 6.10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल जो चार्ज होता है वो 1 कूलम होता है। 10⁻18 मतलब 6 इंटू 10 1 6 इंटू 1 0 0 0 0 0 18 0, यानी इतने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। देन इतनी बड़ी यूनिट को अपने जनरली यूज नहीं करते। देन SI के अलावा भी हम कुछ यूनिट यूज करते हैं, जिसमें से एक आती है माइक्रो कूलम, जो 1 म्यूसी होता है वो होता है 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल। या अपने यूज करते हैं मिली कूलम, जो होता है 10⁻⁻3 कूलम के इक्वल। या होता है एक नैनो कूलम, जो होता है 10⁻⁹ कूलम के इक्वल। यानी ये जनरली अपने इतने छोटे यूनिट्स यूज करते हैं। एक चीज और, मे बी ऐसा सम क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई भी आपको एटम दे दिया जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए पॉजिटिव चार्ज ऑफ, या नेट चार्ज मान लेते हैं, नेट चार्ज ऑफ 7N14, ठीक है, ठीक है, या फिर 6C14 मान लेते हैं। इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये तो देखो 7 प्रोटॉन्स है, 7 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। देन इस पे नेट चार्ज जो आएगा वो क्या आएगा, 7 प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ही, एंड प्लस माइनस 7 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ही। देन ये टोटल हो जाएगा प्लस का 7 ही एंड माइनस का 7 ही, देन नेट चार्ज होगा 0, न्यूट्रल हो जाएगा। इस कंडीशन में देखते हैं देन क्या होगा, प्रोटॉन 6 है, देन प्लस का 6E आएगा। एंड अब सपोज करते हैं कोई सिस्टम के अंदर या कोई ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर N1 तो है प्रोटॉन्स, N1 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड N2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन नेट चार्ज इस पे कितना आएगा, देन आएगा N1 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस N2 इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन N1 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो प्लस E होता है, एंड प्लस N2 इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस E होता है। देन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N1 E माइनस प्लस माइनस माइनस N2 E। देन नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम क्या आएगा, ये आएगा N1 माइनस N2 E। अब ये ऐसा कहां पे दिया जा सकता है, ऐसा दिया जा सकता है आपको एक एटम दे दिया जाए, जैसे Na प्लस मान लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं Na प्लस। देन इसके लिए चार्ज कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि Na कितने पे नंबर पे आता है, Na आता है 10 पे, सॉरी 11 पर। देन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 11, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। देन नेट चार्ज कैसे निकाल सकते हो,
11 इंटू प्लस ई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। एंड ऐसे जैसे Cu प्लस 3 का फाइंड करना हो देन वो भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। एंड जैसे इसका अपने पास नेट चार्ज जो आएगा वो प्लस ही आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस के तो क्या आएगा, हाँ प्लस ही आएगा। प्लस के तो 11 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10, देन नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम आएगा प्लस का ही, यानी प्लस का 11e एंड माइनस का 10e, देन नेट चार्ज आएगा प्लस माइनस ई। क्यों प्लस आएगा, प्लस माइनस नहीं प्लस ई आएगा, बिकॉज ये लॉ ऑफ एडिटिविटी से। देन इस पर नेट चार्ज क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन ये था आज का वीडियो एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्लियर हो गए। एंड वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं एंड कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी सारी फिजिक्स करवा दें। एंड कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।